ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 24/4/83। मुरली का सार है रूहानी पर्सनालिटी। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार हैं। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे से ऊंचे मास्टर, सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली हैं। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो। अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भव, योगी भव, यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज़ यह लोरी दी। बाप की याद की गोदी में पालना किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। ऐसा स्मृति का समर्थ निशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पार्ट बजाने वाले हैं। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, यह स्मृति में रहता है। विश्व की आत्माएं जिस नज़र से आप सबको देखती हैं, यही विशेष पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी हैं। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह यह याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी जीवन में अपनाई है। यूथ ग्रुप पर्सनालिटी को ज़्यादा बनाती है ना, तो अपनी रूहानी पर्सनालिटी, अविनाशी पर्सनालिटी अपनाई है। जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यह पर्सनालिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनालिटी वह तो आत्माओं को देहभान में लाती है, और प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी है? एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जीवदान देना, स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हों। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से
सर्व को बाप ही दिखाई दे। किसने बनाया, बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं व वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं तो सबके मन से, मुख से यही आवाज़ निकलता है कि किसने बनाई व यह परिवर्तन कैसे हुआ, किस द्वारा हुआ। यह तो जानते हो ना। इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है, सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना। लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाहर मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो। लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सब के नाम गवर्नमेंट में भेजें। 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही हैं। सब ने लेज़र में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो अपने लिस्ट भेजें, आपकी लिस्ट भेजें। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना। प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावें जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। ऐसे नहीं आज चैलेंज करें और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट से फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भाव, पवित्र भाव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ पहला, सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? सदा हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते पर रह तो नहीं गए हैं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुँचो। दूसरा, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है।
यह झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हैं तो झूला सदा ही एक रस रहता है, नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियाँ मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा, अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियाँ समान रहें, फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है और चाहिए ही क्या। तीसरा, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकते। क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज़्यादा, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज़्यादा और मेहनत कम। तो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वाह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वाह मेरी तो जीवन बदल दी, यह वाह वाही आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे बिना मेहनत के नेचुरल खुशी। ऐसी खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होगी। संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज़ अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज़ वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज़ देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज़ कहते बच्चे अपने क्या को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि यह पॉइंट अभी तक कच्ची है। तो रोज़ खुशी की नई नई पॉइंट बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास वही खुशी है तो खुशी का दान देते रहो। चौथा, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहाँ भी जो भी पार्ट बजा रहे हो वहाँ पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद कैसे आएगी? जितना ज़्यादा प्यार उतना ज़्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पार्ट बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की सैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पार्ट नहीं।
सेवा के संबंध से पाठ, देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझकर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। वरदान: अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण: ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल गुप्त वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। स्लोगन: स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति।